वालेकुम। उम्मीद है सारे लोग ठीक होंगे। जी आज हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज नंबर 10th जो हम आर्ट्स का मैथ पढ़ रहे हैं, इसकी एक्सरसाइज नंबर इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे 1.3 एक्सरसाइज इसकी हम स्टार्ट करेंगे। अब उससे पहले आपको मैं कुछ जनरल इसके कंसेप्ट जो हैं वो इसके हवाले से दूंगा और फिर हम इसको जो है वो स्टार्ट करेंगे। जी फर्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास जो सॉर्ट होता है वो किसको कहते हैं। अब आपको स्टार्ट में जब हमने किया था मैंने आपको रैशनल नंबर के बारे में पढ़ाया था, यानी ऐसा नंबर जो आपका p/q फॉर्म में लिखा जाए और q नॉट इक्वल 0 उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। जी अब आपके पास मैंने आपको बताया था कि जिनके एग्जैक्ट स्क्वायर रूट आपको नहीं पता होते वो सारे जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं आपके पास, ये सॉरी इरैशनल नंबर होते हैं। तो आपके पास ऐसे तमाम नंबर्स जो किस फॉर्म में लिखे हों p q में और q नॉट इक्वल 0 हो, उन नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। और अगर आपके पास इरैशनल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जिनका आपको एग्जैक्ट जो स्क्वायर रूट होता है वो आपको पता नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं, इरैशनल नंबर हम कहते हैं। तो जी अब हम आ जाते हैं, हमारे पास जो सॉर्ट होता है वो क्या चीज़ होती है, इज अ इरैशनल नंबर, ऐसा इरैशनल नंबर दैट कंटेन, ठीक है, रेडियन साइन। मतलब आपके पास जैसे जिनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, ये रेडियन फॉर्म में नंबर होते हैं, इसको हम रेडिकल कहते हैं। जो स्क्वायर रूट होता है ना, इसको ये आपके पास ये रेडिकल होता है। तो ऐसे नंबर जो आपके पास रेडिकल फॉर्म में इरैशनल नंबर हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता स्क्वायर रूट जो जिनके साथ अंडर रूट या स्क्वायर रूट लगा हुआ है वही नंबर जो होते हैं वो इरैशनल होते हैं। ऐसे और भी बेशुमार नंबर होते हैं जो इरैशनल होते हैं, लेकिन ऐसे नंबर जिनके साथ ये आपके पास रेडिकल का साइन लगा हो, उन नंबर्स को उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम सॉर्ट्स कहते हैं। जी अब आपके पास एग्जांपल देखें, मैंने लिख दिया √2 √3, ये आपके मेन कंसेप्ट हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए आपको काम आएंगे। जी ये क्लियर हो गया। हमारे पास जो सॉर्ट्स होता है वो किसको कहते हैं, ऐसे नंबर जो आपके पास रेडिकल फॉर्म में हूँ और इरैशनल नंबर और रेडिकल फॉर्म में। इरैशनल बताया कौन से होते हैं, जिनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, और ये रेडिकल फॉर्म में भी आपके पास हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, सॉर्ट्स होते हैं। अब हम आगे चले जाएंगे। नेक्स्ट जो है, अब कोई भी नंबर लिखा हो तो उसको किस तरह सॉल्व करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये सॉर्ट है और इसकी ऑर्डर क्या है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे √3 लिखा हुआ है, अब इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। अब इज अ सॉर्ट ऑफ ऑर्डर 2। अब जो नीचे पावर हुआ करेगी वो उस जो आपके पास सॉर्ट्स हुआ करेगा उसका ऑर्डर हुआ करेगा। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 4 3, तो इसको ख़त्म करेंगे 1/3 हो जाएगा आपके पास। इज द सॉर्ट ऑफ ऑर्डर 3, नीचे 3 लिखा हुआ है। तो इस तरह कोई भी सॉर्ट लिखा हुआ उसका आप ऑर्डर जो होता है वो आप बताएंगे हम उसका ऑर्डर किस तरह लिखते हैं। जी इसी तरह आपके पास n अंडर रूट है तो इसको क्या लिखेंगे 1/n। अगर तो यहाँ पे कुछ ना लिखा हो तो 1/2 लिखते हैं, अगर यहाँ पे लिखा हो 1/ वो नंबर होता है। जी इस तरह हम इसको जो सॉर्ट्स होते हैं हमारे पास ये आ जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्योर सॉर्ट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, विच हैज़ ओनली रैशनल फैक्टर, जो सिर्फ रैशनल में हूँ, आपके पास उनके जो फैक्टर बने वो आपके पास रैशनल फॉर्म में आ जाएं। जैसे देखें 2 आ जाएगा, 11 3, इस तरह के आपके पास। इसी तरह मिक्स्ड वो होंगे जिनमें दोनों कंडीशन आपकी जो होती हैं वो आ जाती हैं, उनको हम मिक्स जो है सॉर्ट्स वो कहते हैं। इसी तरह सेम जो होते हैं वो कौन होते हैं, जिनका आपका ये वाला जो पार्ट होता है यानी रेडिकल फॉर्म जो होती है हैविंग सेम रैशनल फैक्टर, यानी रेडिकल फॉर्म ये आपके पास जो आए वो दोनों की क्या हो जाए, सेम हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, सिमिलर सॉर्ट कहते हैं। तो ये जस्ट मेन थोड़े से बेसिक कंसेप्ट थे जो आपको वहाँ पे देने थे। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आ जाएंगे। तो इसकी फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, बाकी ये जो आपको मैंने जितना पढ़ाया ये आपकी बुक में सारी वैल्यूज ये लिखी हुई हैं, आप वहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं। जी अब आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 और फर्स्ट क्वेश्चन, रिमूव द रेडिकल साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो नीचे वैल्यू लिखी होती है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, और ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको न्यूमिनेटर कहते हैं। ये भी याद रखना है, ऊपर 1 क्या न्यूमिनेटर और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे वाली जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसमें रेडिकल फॉर्म जो है रेडिकल को ख़त्म करे, यानी स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है आपने नीचे से। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन जो आ जाएगा
1/√5। अब नीचे से आपने √5 को जब ख़त्म करना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको √5 और √5 के साथ ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब आपके पास 1 मल्टीप्लाई √5 हो जाएगा और √5 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर √5 उसी तरह आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 5। अब देखें नीचे जो था वो आपके पास रेडिकल साइन खत्म हो, रेडिकल साइन मीन स्क्वायर रूट का जो साइन होता है इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं। ये आपने नीचे से खत्म करना था, तो किस तरह खत्म किया करेंगे, इसी जो नीचे नंबर लिखा हुआ करेगा उसी नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई और उसी नंबर के साथ आपने उसको डिवाइड करना होगा। अब देखें जब इसी का सेकंड पार्ट मैंने लिखा हुआ है 2√2.7 या आप इसको अंडर रूट पढ़ सकते हैं। पहले देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 7 14। अब जब दोनों नंबर के साथ स्क्वायर रूट हो तो आप एक स्क्वायर रूट लिख के उनको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इसका लॉ होता है। तो आपके पास ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे। अब नीचे से आपने इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो आप इसको क्या करेंगे, 14 √6 मल्टीप्लाई करेंगे √6 के साथ और डिवाइड करेंगे √6 के साथ। जी अब आप इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एक के साथ स्क्वायर रूट की वैल्यू और एक बगैर स्क्वायर रूट की है, तो आप इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 11 बाहर रहेगा और √6 और नीचे क्या आ जाएगा, √6 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे। 11 √6 और नीचे भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब नीचे से देखिएगा जो आपका रेडिकल फॉर्म है वो ख़त्म हो गया है। तो जी ये थे हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके बाद हम इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसके कुछ पार्ट हम ट्राई करेंगे इंशाल्लाह भी, और कुछ जो है वो बाकी जो लेक्चर हमारे पास आ जाएगा उसमें सॉल्व करेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसमें आपने सिंप्लीफाई करना है। जी फर्स्ट आपका इसमें आ जाता है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, फर्स्ट मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट आप खुद ट्राई करेंगे, 4 √50 प्लस 200 प्लस √50, इसको आपने सॉल्व करना है। और उसके बाद आगे जो नेक्स्ट दिया हुआ है इसका 3 जो क्वेश्चन है वो भी मैं लिख लेता हूँ। तो आपके पास 3 जो इसी यानी क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट, 6 √2 और आगे आ जाएगा आपके पास 5 -√5। जी इनको सॉल्व करेंगे हम पहले। अभी देखें स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज हों, अगर आप इसको अगर चेक करें, अगर इनमें प्लस या माइनस का साइन आ जाता है तो फिर आपने क्या करना है, इनके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर मीन आप 50 के पार्ट्स करेंगे, 50 के पार्ट्स कर लेंगे आप इस तरह। तो आप कोशिश करेंगे छोटे नंबर से इसको करें। 2 के साथ करेंगे 25, फिर अब 2 से नहीं होता, ये 5 से हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख लेंगे, 4 इसी तरह, और 50 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 2 × 5 × 5। इसी तरह आगे आ जाता है 200, आप 200 के पार्ट कर लेंगे। अब 200 के करेंगे, यहाँ पे 100 आ गया, फिर इसके साथ 50 आ गया, फिर 2 के साथ करेंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 और 5 आ गया। अब 200 के पार्ट किए, 2 × 2 हो जाएगा, ×2 और उसके बाद ×3 एंड ×3 हो गया। जी आगे आ जाता है 50। अब 50 के पार्ट हमने पहले ये किए हुए हैं, तो आगे आ रहा है आपके पास प्लस 50 के जो पार्ट हैं वो लिखेंगे 2 × 5 एंड ×5 हो जाएगा। जी अब इसको सिंप्लीफाई करें। 4 सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जो आपके सेम है उसको आप स्क्वायर में लिख लेंगे। देखें 5 और 5 की पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखेंगे जो सेम है उनका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जैसे आपके पास 2 का स्क्वायर हो गया, ×2 उसी तरह, और उसके बाद 5 का भी स्क्वायर हो गया, ये भी 2 सेम है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, सॉरी ये आपके पास यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा आपके पास 2 × 5 की पावर 2 हो गया। अब जो स्क्वायर वाला नंबर है वो इससे आपको पता है कैंसिल हो जाता है, तो ये आपके पास 5 बाहर आएगा। जब 5 बाहर आएगा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो गया, बाकी क्या बच गया 2। इसी तरह सेम आपके पास ये देखें, ये 2 के ऊपर स्क्वायर है, ये भी बाहर आ जाएगा, 5 के ऊपर स्क्वायर है, ये भी बाहर आ जाएगा। तो बाहर कितने नंबर आएंगे, 2 और 5 आएगा।
2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो बाहर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, अंदर फिर 2 रह गया। फिर सेम देखिएगा 5 का स्क्वायर 5 बाहर आ जाएगा, √2 हो गया। अभी देखें अगर मेरे पास लिखा हुआ हो 20a प्लस 10a प्लस 5a, अगर ये आपके पास जो बेस होता है वो सेम हो आपके, फिर इन वैल्यूज़ को हम क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं। देखें ए और ए ये सेम है तो वैल्यूज़ को क्या कर लेंगे प्लस कर लेते हैं। अब सेम उसी तरह देखें √2 और √2 या √2 ये सेम है सारे, तो हम क्या कर सकते हैं इनको प्लस कर सकते हैं। 20 और 10 30 और 5 कितना आ जाएगा 35 √2। एक तो ये है, या आप √2 कॉमन भी ले सकते हैं। अगर आप क्या करते हैं सेम है आप √2 कॉमन ले लें, इधर भी है, बाकी अंदर कितना बचेगा 20 प्लस 10 प्लस 5, तो आपके पास ये हो जाएगा √2, ये कितना हो गया 30 हो गया। और ये नंबर हमेशा क्या होता है स्क्वायर रूट से पहले लिखा जाता है जी। इस तरह ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है इसका तीसरा जो पार्ट है उसको अगर आप देखें तो देखें ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब आप क्या करेंगे पहले हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, हम इसको इस तरह लिख लेंगे 5 हो जाएगा और √5 हो जाएगा। देखें 6 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस आगे लिख लेंगे √2, इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करें इसको इस तरह लिख लें। 6 को मल्टीप्लाई करना है, 6 बाहर लिख के ये सारा लिख लिया और प्लस लगा लिया, √2 लिख के ये सारा। अब देखें 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 30 आ गया, -6 को मल्टीप्लाई करेंगे √5 के साथ। अब अगर तो 6 के साथ भी स्क्वायर रूट हो ना तो वो स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन अगर एक के साथ स्क्वायर रूट हो और एक के साथ स्क्वायर रूट ना हो तो उसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसको हम ऐसे ही लिखते हैं 6 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट उसी तरह। अब √5 और ये है तो 5 को पहले लिख लेते हैं √2 और देखें √2 एंड √5 यानी √2 एंड √5 दोनों के ऊपर अंडर रूट है। जब दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो हम एक अंडर रूट लिख के 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 आ जाएगा जी। अब देखें कोई सॉल्व हो रहा है, ऐसी वैल्यूज जो इनमें सेम हो उनको हल कर सके। जैसे 30 है तो सिर्फ 30 यानी 1 2 5 6 इस तरह का नंबर यहाँ पे कोई भी नहीं है जी। नेक्स्ट देखते हैं √5 वाला और कोई है जी कोई भी नहीं है। अब √2 वाला कोई भी नहीं है, -10 कोई भी नंबर नहीं है। तो इस तरह हमने इनको क्या करना था सॉल्व करना था। इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपने मल्टीप्लाई करने से करने होंगे तो उसको आप खुद ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो बाकी रह गया हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।